एक छोटे से गांव में यंग हसन एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था जो वह किसी को बता नहीं सकता था। उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था, हर घंटे, हर दिन। यह अर्ज लगातार थी, जिससे स्कूल और खेलने का समय बहुत बुरा हो गया था। वह दोस्तों से बचता था, फैमिली गैदरिंग छोड़ देता था और शांत और उदास हो गया था। उसकी माँ उसे चिंता से देखती थी, उसके पिता फ्रस्ट्रेशन से देखते थे और पड़ोसी फुसफुसाते थे, जिससे हसन की शर्म और बढ़ गई। हसन, तुम ठीक हो? तुम अभी तो गए थे। उसके पिता डांटते थे, स्ट्रगल को समझे बिना। हसन फंसा हुआ महसूस करता था, उस ओवरवेलमिंग अर्ज को एक्सप्लेन करने में अनेबल था, जिसने उसकी लाइफ को रूल किया था। वह रात में जागता रहता था, रिलीफ के लिए प्रेयर करता था, लेकिन हर दिन सेम था। एंजाइटी और अर्ज का साइकिल उसकी दुनिया बन गया था। हसन को अपनी अकेली स्ट्रगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। डेस्परेट होकर हसन के पेरेंट्स उसे शहर के एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सुना, हसन को एग्जामिन किया और फिर उन्हें सरप्राइज कर दिया। फिजिकली आपका बेटा हेल्दी है, प्रॉब्लम उसके बॉडी में नहीं है। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि हसन के सिम्पटम्स एंजाइटी के कारण थे, बीमारी के नहीं। उसका माइंड ट्रबल्ड है और उसका बॉडी रिएक्ट करता है। प्योर मेडिसिन नहीं है, ये दिल की शांति है। आपको उसे अल्लाह से कनेक्ट करने में हेल्प करना चाहिए। उसे प्रेयर करना सिखाओ, प्रेयर में दिल को शांति मिलती है। हसन के पेरेंट्स हैरान थे। उन्होंने एक फिजिकल कॉज ढूंढा था, लेकिन आंसर स्पिरिचुअल था। ये दिल की बीमारी है और इसका इलाज अल्लाह को याद करना है। फैमिली नई उम्मीद और हीलिंग के एक नए रास्ते के साथ निकल गई। उन्होंने मस्जिद में गाइडेंस लेने का फैसला किया। मस्जिद में वाइज इमाम ने हसन और उसके पिता का वेलकम किया। हसन के पिता ने डॉक्टर की एडवाइस एक्सप्लेन की। इमाम ने सुना, फिर हसन की तरफ मुड़े। मेरे बेटे, दिल डर और दुख से बीमार हो सकता है, लेकिन यह हमेशा हील हो सकता है। अल्लाह उनसे प्यार करता है जो उसकी तरफ वापस मुड़ते हैं। सच्ची तौबा से शुरू करो। तौबा, कुरान पढ़ो, हर दिन थोड़ा सा ही सही। इसके शब्द रोशनी और उम्मीद लाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली 5 वक्त की नमाज कायम करो। नमाज एक गिफ्ट है, अल्लाह से सीधा कनेक्शन। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपनी चिंताएं पीछे छोड़ देते हो और शांति पाते हो। हमारे साथ मस्जिद में जुड़ो, धीरे धीरे तुम्हारे दिल को अपना सच्चा घर मिल जाएगा। हसन ने सुना, उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वह ट्राई करने के लिए रेडी था। हसन ने अपनी जर्नी शुरू की। उसने डिस्ट्रैक्शन कम किए, अपने पिता के साथ कुरान पढ़ा और नमाज के लिए कमिटेड हो गया। शुरुआत में उसे मस्जिद में शर्म महसूस हुई, लेकिन नमाज की यूनिटी और रिदम ने उसे कंफर्ट दिया। वजह सिर्फ धूल नहीं, बल्कि एंजाइटी को दूर करने का एक रिचुअल बन गया। कुछ हफ्तों में टॉयलेट जाने की अर्ज कम हो गई। हसन स्कूल में फोकस कर सकता था, दोस्तों के साथ खेल सकता था और फिर से हंस सकता था। मस्जिद उसकी सैंक्चुअरी बन गई, नमाज उसकी शांति। उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कभी उसकी बॉडी नहीं थी, यह एक दिल था जिसे कनेक्शन की जरूरत थी। अल्लाह की तरफ मुड़कर हसन को स्ट्रेंथ और शांति मिली। वह अब डर का शिकार नहीं था, वह फिर से पूरा बन रहा था। हसन की मां ने बैड लव देखा। उसका बेटा शांत, संतुष्ट और रोशनी से भरा हुआ था। हसन, मेरे बेटे, तुम बहुत खुश लगते हो। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मेरा असली बेटा मुझे वापस कर दिया है। पहली बार हसन ने अपनी फीलिंग्स शेयर की। हसन अम्मी, मैं अब सेफ महसूस करता हूँ। जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमेशा सुन रहा है। मैं अपनी चिंताओं के साथ अकेला नहीं हूँ। डर कभी कभी अभी भी है, लेकिन अब यह छोटा है। उसकी माँ का दिल ग्रेटिट्यूड से भर गया। घर उम्मीद और शांति से भर गया था। हसन ने फैमिली, स्टोरीज और हांसी में फिर से खुशी ढूंढी। वह समझा कि उसका स्ट्रगल एक टेस्ट था, जिसने उसे ब्लेसिंग तक पहुंचाया। उसे अपने क्रिएटर के साथ अपने कनेक्शन में शांति मिली। हसन का ट्रांसफॉर्मेशन गांव को इंस्पायर कर गया। कभी फुसफुसाहट का विषय, वह एक रोल मॉडल बन गया। शांत, दयालु और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा वाइज। उसने नमाज के बाद एक छोटा सा सर्कल शुरू किया। छोटे लड़कों को नमाज और कुरान के बारे में सिखाया। हसन भाई, आप इतनी नमाज क्यों पढ़ते हो? क्या आप पहले बीमार नहीं थे? हसन, हाँ, लेकिन मेरी बीमारी मेरे दिल में थी, मेरे पेट में नहीं। डर ने मुझे बीमार किया था, लेकिन नमाज ने मुझे शांति दी। असली इलाज अल्लाह से कनेक्ट करना था। जब तुम उसे याद करते हो तो शांति तुम्हारे दिल में आ जाती है। बच्चों ने सुना,
एक गहरा सच समझा। हसन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था जो ठीक हो गया था, वह ईमान के जरिए हीलिंग का एक जीता जागता उदाहरण था। गांव ने सीखा कि सच्ची शांति अल्लाह को याद करने से आती है।